में कितना भी मेहनत करें कमाई नहीं हो, काम पूरा नहीं हो, वैसे लोगों को देखना जो अच्छा काम मिला लेकिन कुछ फायदा नहीं हो पाता है, कोई मेहनत करे फायदा नहीं हो पाता है, तो ध्यान रखना उस आदमी को आप देखना उसके मुंह से बास आएगा या उसके शरीर से पसीने की बदबू आएगी, ये गारंटी है। आपके कोई आदमी में मुंह से गंदा बास आता है, भले सुबह कितना भी दातन करें, कितना भी शरीर नहाए धोए, लेकिन थोड़ी देर में पसीने की भयंकर बदबू आ रही है। अगर मुंह से बदबू आ रहा, वो स्त्री हो या पुरुष, कई स्त्रियों के शरीर में भी बास आता है। इसका कारण दरिद्र योग है। क्या योग है? दरिद्र। जब दरिद्र योग आ जाता है तो मुंह भयंकर बास का, नजदीक नहीं खड़ सकते, नजदीक खड़ो तो सहन होना मुश्किल है, और शरीर में भी दुर्गंध आता है, पसीना खूब छूटता है उनका। जब तक ये मुंह में बास आना, शरीर में गंदगी का पसीना आता है, तब तक जीवन में कभी समृद्ध नहीं बन सकते। ये समृद्धि के दुश्मन है। आज सावन के महीने में एक ऐसा उपाय बता रहा हूं, जिस उपाय को खाली सुन लोगे ना, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। ऐसा क्या उपाय है महाराज? 5 सोमवार, भले कोई भी महीना हो, 5 सोमवार हल्दी और गंगा जल लेके शिव मंदिर जाओ। खुद उत्तम वस्त्र पहन के जाओ। अगर आपके मुंह में बास आ रहा है, शरीर में बदबू आ रही है, दरिद्रता छूट नहीं रही है, या पितृदोष हो, पितृदोष वाले पैर हिलाते ही रहेंगे। जब कोई पैर खूब हिलाता है बिना काम, आप में बहुत लोग होंगे जो बिना काम पैर ही हिलाते हैं, उनको मालूम नहीं पड़े पितृदोष उनका पैर नचाता है। जैसे जैसे पैर हिलाएगा वैसे वैसे दरिद्रता और बढ़ेगी उसकी। और ऐसे लोग 5 सोमवार को हल्दी लेके जाएं। क्या लेके जाएं? हल्दी का पाउडर, गंगा जल, शिवलिंग को, कोई प्राचीन मंदिर हो, अच्छा पुराना मंदिर हो, हजारों साल प्राचीन, भले जरूरत नहीं कि ज्योतिर्लिंग होना, कोई भी मंदिर, प्राचीन मंदिर, ऋषि मुनियों की पूजित अच्छी मंदिर हो, प्राचीन मंदिर हो, वहाँ हल्दी का पाउडर और गंगा जल लेके जाइए। 5 सोमवार जाना, हर सोमवार को सुबह जाते ही हल्दी पाउडर से शिवलिंग को, झलरी को पूरा मर्दन करके उस जल से धो के, उस जल को, हल्दी वाले जल को जो नीचे गिर रहा, उसको एक पात्र में पकड़ लीजिए, इसको घर लाके नहा लीजिए। इससे 5 सोमवार नहाएंगे, मेरी गारंटी है कि उसके बाद कभी शरीर से बदबू नहीं आएगी। आप देखो वो चमत्कार। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बदबू नहीं आ रही है, इसका अर्थ क्या है? वो दरिद्र दोष क्या हो गया? खत्म हो गया। मुंह से बदबू आना खत्म हो जाएगा। शंकर जी को जो हल्दी के चूर्ण से स्नान करा के, रखड़ के स्नान करके, उस जल से जो स्नान करता है 5 सोमवार, वो कैसा भी दरिद्र हो, शंकर जी की कृपा से दरिद्रता से मुक्त हो जाए। बोया भाई, क्या पेड़ आएगा? क्या आएगा महाराज? भिंडी की बीज बोई, क्या आएगा? भिंडी। दुख का बीज बोया मन में, क्या आएगा? दुख। इसलिए बोलता हूँ कि वो बीज ही हटा दो, वहां से सुखी रहोगे। वो बीज उठाओ वहां से। आपके अंदर वो बीज घुस गया है। क्या घुस गया है? बीज। वो बीज को निकाल दो। कांटे को निकालना तो अंदर के जड़ को निकालते हैं ना, दुख को अंदर के जड़ से निकाल दो और खुश रहो। अगर ऐसा मन नहीं लगता है, कोई अच्छी हंसी खुशी वाली पिक्चर देखो बैठ के। आप बोलोगे कि महाराज क्या पिक्चर देखने की बात कर रहे हैं? रोने से अच्छा है हंसाने वाली कोई चीज भी देखो। जब हंसते ही रहोगे तो वो हंसी जाके हंसने के लिए असली चीजों को खींच के लाएगी आपके जीवन में। इसलिए हंसते रहो, सदा खुश रहो। एक बार हंसो, ऐसे भी मस्त हंसो कि हिरण्यकश्यप आ गया हो, ऐसे उस टाइप का हंसो। हिरण्यकश्यप जैसे नहीं हंसना। एक मनुष्य, देखो मैं आपको बोलता हूँ, आपको 1000 करोड़ मिला है। कितना? 1000 करोड़।
गठरी हाथ में है, देखो गठरी हाथ में। बंगला 7 मंजिला मिला है, नीचे 7 गाड़ियां खड़ी है, पूरी दुनिया तारीफ करने सामने खड़ी। अब कैसे हंसोगे? वैसे हंसो, वैसे वही आएगा फिर। अब देखो मुस्कान में आवाज ही नहीं है। अब कैसा आया? मैं पैसा हूँ, मैं बहुत बड़ा। हाँ, आया कि नहीं? ऐसे रहो, कभी भी धनवान की जीवन जियो। धनवान बनने की जरूरत नहीं। जब धनवान जैसे जीवन जियोगे, धन को खींचने की ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और बहुत कुछ होते हुए भी तुम कहोगे कि क्या करूं यार, आजकल ठंडा है, तो समझना ठंडगी को खींच रहे हो। अब कुछ आएगा, गड़बड़ होने वाला है। कभी भी कोई भी पूछे तो एक ही बात बोलो, मैं मस्त हूँ, परिवार मस्त है, प्रभु हमको मस्त ही रखते हैं। ये बोलना सीखो जीवन। प्रभु हमको मस्त रखते हैं। कैसे रखते हैं? मस्त रखें। प्रभु हमको मस्त रखते हैं। ये प्रभु तू मुझे मस्त रखता है। मस्ती अंदर की बात है। क्या बात है? एक आदमी रो रहा है, मैं पूछूं क्यों रो रहा है? नक कट गया महाराज। क्या कट गया? नक कट गया इसलिए रो रहा है। पागल है? नहीं महाराज, बहुत लंबा करके नेल पॉलिश सब करके बहुत सुंदर करके रखा था, बहुत दुख हो रहा है। एक आदमी आगे जाऊं तो हंस रहा है। क्या हंस रहा है? मैं क्यों हंस रहा रे? बहुत जोर जोर से हंस रहा है। वो बोले महाराज मेरी कल उंगली कट गई है, और मैं सोचा भगवान करे कहीं हाथ कट जाती तो क्या होती। प्रभु तूने उंगली तक ही रखा, ये खुशी में हंस रहा हूँ। अब आपका नक कटा कि उंगली कटा ये मायना नहीं रखता है, आपका मन क्या कहता है ये मायना रखता है। कोई नक कट के भी रोएगा, कोई उंगली कट के भी हंसेगा। हंसना आपके हाथ में है कि कैसे हंस रहे हो। नहीं तो आप रोते ही रहोगे बात बात पर। हाँ, रोना आ रहा भाई, रोना, रो मत। दक्षिण भारत में शिव का जब अभिषेक होता है तो हमारे यहाँ हल्दी के जल से भी अभिषेक होता है, हल्दी के जल से मर्दन भी होता है। और हमारे दक्षिण के शास्त्र बताते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी के मर्दन करके उस जल को लेके स्वयं पर जो डाल लेता है, उसकी कैसी भी दरिद्रता हो, पितृदोष हो, मुख का दुर्गंध हो, शरीर का दुर्गंध हो, सब समाप्त हो जाता है, वो सुखी हो जाता है। मैंने दक्षिण के प्राचीन सिद्ध पुरुषों के शास्त्रों से ये उपाय निकाल के दिया है। और लाखों शिव मंदिर में दक्षिण में हल्दी के जल से स्नान होता ही है। आपको बता, इसे चूर्ण से स्नान भी होता है। और दूसरी बात, महाकाल मंदिर हो या दुनिया के कोई भी मंदिर में शिवलिंग पर भस्म चढ़ा के बाद में जो कुंकू का टिक्की लगाते हैं ना, ये कुंकू की टिक्की खुद ही हल्दी से ही बनी हुई है पूरी दुनिया में, और किसी से बनती नहीं। तो हल्दी से बनी हुई कुंकू से टिक्की, अभी हल्दी लगी कि नहीं, वो किसी भी मंदिर में लगती है। लेकिन हमारे यहाँ तो स्नान भी होता है, रगड़ के मर्दन भी हल्दी से, नींबू के पानी से, भस्म से, दही से हमारे यहाँ मर्दन होता है, ताकि कोई भी ऊपर कल का पूजा का कुछ लगा हो तो निकल जाता है। दही से, नींबू पानी से, भस्म से, हल्दी से सफाई के लिए हमारे यहाँ वो मर्दन का उपयोग करते हैं। दक्षिण में हर मंदिर में होता है। और मैं जो भी उपाय बता रहा हूँ, प्राचीन ऋषियों के, सिद्ध पुरुषों के बताए उपाय बता रहा हूँ, उससे हर एक का कल्याण होना निश्चित गारंटी है। मेरे को कोई शौक नहीं चढ़ गया उपाय बताने का। आपके जीवन में शौक मिट जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब उपाय।